विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। त्रिवेदी विजय जी, ये देखिए वारिस पठान आ गए। अभी सुनील साजन भी इतना कॉन्फिडेंट लग रहे थे। वारिस भाई को देखिए एकदम ऐसे लग रहा है कि आक्रामक कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो सारे ही इतने कॉन्फिडेंस में हैं। अनिल यादव कॉन्फिडेंस में, सुनील साजन कॉन्फिडेंस में, वारिस पठान कॉन्फिडेंस में। ये लग रहा है आपको महागठबंधन बना पाएंगे कोई? इतने ओवर इस्तेमाल नहीं करूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है, लेकिन मानक जी कोई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थोड़ी है। सब लोग अपने कॉन्फिडेंस के साथ मैच खेल रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। सब लोगों का अपना है। मुझे तो ये नहीं समझ, साजन साहब ने बिल्कुल ठीक से कहा कि भाई पीडीए आ गया और नसीमुद्दीन जी के आने से उनकी ताकत बढ़ेगी। मतलब मुसलमानों के आने से ताकत बढ़ेगी। तो नसीमुद्दीन जी और असदुद्दीन जी में क्या फर्क है? दोनों को साथ लेकर चल। और मेरे ख्याल से असदुद्दीन ओवैसी साहब तो बड़े ही नेता हैं। नसीमुद्दीन जी बड़े नेता हैं, मैं जानता हूं उनको बहुत समय से, मायावती जी के वक्त से। लेकिन असदुद्दीन जी भी आ जाते, क्योंकि आपको तो लड़ना किससे, मुसलमानों से लड़ना है कि बीजेपी से लड़ना है? तो वहां पर वो आ सकते थे कि वो तो कह रहे हैं एक भी वोट नहीं जोड़ पाएंगे। वो नहीं जोड़ पाएंगे तो नुकसान तो नहीं होगा, कोई आ जाने से नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? तो वो, लेकिन खैर वो तो उनको तय करना है। और अनिल जी ने भी बहुत अच्छे से कहा ठीक है, सुनील जी जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, अखिलेश जी उनके नेता, अखिलेश जी बात करेंगे, अनिल जी कर रहे हैं, उसमें भी कोई बात नहीं है। जफर साहब के लिए आपने आराम किया कि जफर साहब तो नहीं कह सकते मुसलमानों के बड़े नेता योगी जी तो उनका तो इस झंझट में कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये सवाल आपने उनसे नहीं किया, वो भी अच्छी बात है। वो भी वैसे कहते तो भी उनके पास स्पष्ट है, कोई उसमें ऐसा नहीं है। तो दो लोगों को लड़ना है कि क्या हो रहा है। और वारिस साहब ने अभी बिहार में भी अपनी ताकत दिखाई, महाराष्ट्र में भी दिखाई, तो अच्छा है कि वहां पर दिखा रहे हैं। वो अच्छा होता है तेलंगाना में भी दिखाते। लेकिन तेलंगाना में नहीं, उत्तर प्रदेश में दिखाया, उसमें कोई वो गड़बड़ बात नहीं है मेरे ख्याल से। वहां पर एक लड़ाई पूरी तरह से अल्पसंख्यक वोट की चल रही है। और महागठबंधन में मुझे नहीं लग रहा कि कोई महागठबंधन में नया कोई एंट्री हो सकती है। नई एंट्री, कोई बड़ी एंट्री लग रहा। हाँ, मुझे कोई नहीं लग रहा। देखिए मायावती जी को तो अभी तो जफर साहब ने वो दिलवाया, अभी तो शायद वो अभी तो उसमें बिजी होंगे ना, वो टाइप 8 बंगलों में तो वो टाइप 8 बंगलो जो है वो अभी तय करेगा कि किधर जाना है। लेकिन आपने बहुत बढ़िया याद दिला दिया। मैंने पूछा भी था, जफर भाई ने जवाब नहीं दिया, शायद वो संपर्क टूट गया था। जफर भाई जरा बता दीजिए ना, मुसलमानों का देश में सबसे बड़ा नेता कौन है? मोदी जी हैं क्या या योगी जी हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास। हमारे तो यही कोशिश रहती है। ठीक है, ओके। वारिस पठान, सुनील साजन बैठे हैं। वो कह रहे हैं जो आदमी या जो नेता या पार्टी एक भी वोट ना जोड़ पाए गठबंधन में, उसके लिए जगह नहीं है। बोलिए। देखिए मानक भाई, हम तो यूपी के अंदर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमको यकीन है यूपी की जनता भी बिहार की जनता की तरह, महाराष्ट्र की जनता की तरह हमको दुआओं से, मोहब्बत से और भरपूर वोटों से जिताएगी और हमको बहुत सारी कामयाबी वहां मिलेगी। अभी जैसा हमारे यूपी के जो प्रेसिडेंट है और शौकत साहब ने तो कहा ना कि हमने 200 सीट की तैयारी की है, और फाइनल फैसला लेंगे असद ओवैसी साहब कितनी सीटों पर लड़ना। अकबर भाई ने एक खाली बात बोली मन से, मिस्टर योगी आ रहा हूं यूपी। सबकी हालत खराब मानक भाई, आपस में इतने चालू हो गए, अकबर ओवैसी आ रहे यूपी में। अब गेम चेंज होने वाला है। उसका इंपैक्ट आपने देखा क्या हुआ? खड़गे जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरी जगह के ऊपर, पार्लियामेंट के वहां खड़े रह के, वो और यूपी के कांग्रेस के एमपी है, वो खड़े होकर बात कर रहे। खड़गे जी बोल रहे उनको रोको। बोले किसको? बोले हैदराबाद, वहां की शेरवानी, बिरयानी और हैदराबाद को परेशानी है। परेशानी तो उठानी पड़ेगी आपको। हम तो आपको बोल रहे गठबंधन में, आप तो आते नहीं, और हम जब लड़ते हैं तो आप लोग को तकलीफ हो जाती है। यकीन मानिए, हम बातचीत चल रही है हमारे जो यूपी के सदर है उनकी काफी जगह के ऊपर अलायंस की। अलायंस हो बहुत अच्छा है, अलायंस नहीं हो तब भी हम पूरी ताकत के साथ यूपी में चुनाव लड़ेंगे मानक भाई। और खुद आप देखना कि कितना भारी रिजल्ट आएगा। उन लोगों के पास एक ऑप्शन है, इतने बरसों से सबको ट्राई कर लिया, साइकिल तो पंक्चर होके बैठी है। मुंबई के गोवंटी के अंदर जाएंगे, सिटिंग एमएलए था 4 टर्म का मानक भाई। यकीन मानिए कॉर्पोरेशन के चुनाव में वहां से हमारे 6 के 6 कॉर्पोरेटर जीत के आ गए। जहां इनका मेन राष्ट्रीय गढ़ बोला जाता था समाजवादी का, वहां से इनके सिटिंग 4 टर्म के एमएलए को हरा के हम जीते। मतलब पूरी तरह से लोगों ने समाजवादी को नकार दिया है। और कांग्रेस काम करिए ना, तो एक काम करिए फिर, आपके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को ये नहीं बोलना चाहिए था ना मिस्टर योगी आ रहा हूं मैं, उनको ये मिस्टर अखिलेश आ रहा हूं मैं, ये बोलना चाहिए था। मैसेज तो सबको गया ना, मंच से बोला है मिस्टर योगी आ रहा हूं मैं, तो मैसेज अखिलेश, कांग्रेस, तमाम मुख्तलिफ पार्टियां जो है